Hello students, in the last lecture we studied about different states of matter, solid, liquid and gas and their properties. Now the next question that you can ask is, can matter change its state? Let us start by taking a substance which can exist in all three states of matter. Like you have water. So water exists as liquid in water state, ice that is solid and steam that is gas. Now what happens when you heat ice? The symbol that you see here, triangle, is the symbol of heat used in chemistry and physics. So ice को जब आप heat करते हो क्या होता है? Gradually it converts to water. Molecular level पे क्या हो रहा है? आपने पहले भी पढ़ा है कि आइस इज़ अ सॉलिड और सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं और उनका मूवमेंट भी बहुत कम होता है. पर जब आप हीट सप्लाई करते हैं देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, क्योंकि आपने हीट सप्लाई किया, दैट इज़ द एनर्जी. सो वंस द पार्टिकल्स हैव एनर्जी, नाउ दे विल बी ओवरकम टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ होल्डिंग देम. पार्टिकल्स पास क्यों थे? क्योंकि उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसको पास में रखता है. बट जैसे ही हीट एनर्जी मिली, दे स्टार्टेड वाइब्रेटिंग विथ अ ग्रेटर स्पीड. अब वो वाइब्रेट होके उनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि दे कैन ओवरकम द फोर्सेस विच वर होल्डिंग देम एंड नाउ दे विल स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, लिविंग देयर फिक्स्ड पोजिशन. तो जब पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो वो सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड बन गया. इसी तरह से और ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड से क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा. सो येस, इट इज़ पॉसिबल टू change the state of matter. Now we need to understand one definition here, melting point. What is melting point? The temperature at which a solid melts to become liquid at atmospheric pressure. ये बहुत ही important बात है definition में, जो बच्चे मिस कर जाते हैं. So you remember writing at atmospheric pressure, भूलना नहीं है इसको. is called its melting point. तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273.16 केल्विन. टेम्परेचर के दो यूनिट्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन. तो अगर आपको आइस का मेल्टिंग पॉइंट लिखना है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं. तो 0 डिग्री पे आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग इनटू वाटर. नाउ अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो सब्सटेंस के पार्टिकल्स को टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. अब वो फोर्स तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब फोर्स कैसा था? स्ट्रॉन्गर था. सो मोर मेल्टिंग पॉइंट शोज़ दैट इज़ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. जैसे आप आयन को मेल्ट करो और वाटर को मेल्ट करो. आयन को मेल्ट करना डिफ़िकल्ट है, मतलब आयन के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है. द प्रोसेस वेयर सॉलिड इज़ कन्वर्टेड टू लिक्विड इज़ नोन एज फ्यूजन. अब एक एक्टिविटी करेंगे. आपको एक बीकर में आइस लेना है और उसका टेम्परेचर मेजर करना है. सपोज़ उसका टेम्परेचर था -50 डिग्री. अब इसको हीट करेंगे स्पिरिट लैम्प या बर्नर पे और आप देखेंगे कि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा. सो नाउ इट विल बिकम -50, -40, 30, 20, 10, 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा. राइट? डू रिमेंबर, -40 इज़ ग्रेटर देन -50. कन्फ्यूज़ मत हो जाना. सो आप देखेंगे कि टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ होते होते अब कहाँ पहुँच गया? 0 डिग्री. अब आप हीट अभी भी सप्लाई कर रहे हैं पर टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही है, कांस्टेंट है. कब तक 0 डिग्री पे रहेगा? जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं पर वो हीट हमको टेम्परेचर राइज में दिख नहीं रही है. क्यों? because it is used in
changing the state by overcoming force of attraction between the particles. तो वो हीट टेम्परेचर राइज इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो फोर्स को तोड़ने में या तो ओवरकम करने में यूज़ हो रही है. सो हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग इन एनी राइज इन टेम्परेचर. मतलब वो हीट आपको दिखी नहीं, तो ऐसी हिडन हीट को आप क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसको कैसे डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 1 kg of solid to liquid at atmospheric pressure and melting point. तो ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, उसके लिए आपको टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टेम्परेचर कौन सा है? मेल्टिंग पॉइंट. सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is nothing but the amount of heat required to convert 1 kg of solid to liquid at atmospheric pressure and melting point. अब water particles at 0 degree, they will have more heat energy than ice at 0 degree. मतलब क्या है? हमने दो चीज़ें ली है, टेम्परेचर सेम रखा है 0 डिग्री, आइस भी है और वाटर भी है. किसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी है? वाटर के पास. क्यों? बिकॉज आइस ने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इट हैज़ कन्वर्टेड टू वाटर. सो वाटर पार्टिकल्स एट 0 डिग्री ऑल्सो हैव द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट द आइस हैड एब्जॉर्ब्ड. सो इट हैज़ मोर एनर्जी देन आइस. सेम एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे. जो वाटर था उसको हीट करेंगे. अब क्या होगा? वाटर पार्टिकल्स आपको मूव करते दिखाई देंगे. जब बॉइलिंग होती है तब क्या होता है? यू कैन सी बबल्स मूविंग अप, इजंट इट? सो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है? व्हेन यू हीट वाटर, वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड दे स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड टू स्टीम. अब एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऐसा आएगा जब सारे वाटर पार्टिकल्स के पास दे हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अब वो लिक्विड से क्या बन जाएगा? वो लिक्विड से गैस बन जाएगा. सो हियर वी कैन डिफाइन वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट. व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स at its atmospheric pressure. Don't forget to write at its atmospheric pressure. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस या तो 373 केल्विन. ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिनन. बल्क फिनोमिनन का मतलब क्या है? बल्क फिनोमिनन का मतलब ये है, सपोज इफ़ आई शो यू दैट दीज आर द वाटर पार्टिकल्स. तो जब हम बॉईल करेंगे तो सारे पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करने पर लगेंगे एंड ऑल द लेयर्स बॉईल टुगेदर. ऑल द लेयर्स स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली. एक साथ सारे लेयर्स जल्दी जल्दी मूव करना शुरू करेंगे एंड दे विल गेट कन्वर्टेड टू गैस. तो बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है. लेकिन इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है. इवेपोरेशन में क्या होगा? इवेपोरेशन में सिर्फ ये ऊपर वाला लेयर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट, सिर्फ वही वाटर मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होंगे. नीचे वाले मॉलिक्यूल्स डू नॉट शो एनी एक्टिविटी. सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. अब जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन किया था, वैसे वी कैन डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑल्सो. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन is the heat energy required to convert 1 kg of liquid to gas at its atmospheric pressure and boiling point. टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस लिखना ज़रूरी है. Now, if I tell you that I am giving you steam at 100 degrees and water at 100 degrees,
किसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी होगी? स्टीम के साथ पास ज़्यादा हीट एनर्जी है, बिकॉज वाटर में लेटेंट हीट, हिडन हीट भी है जो यूज़ हुई है स्टीम टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम. सो you have to add energy of vaporization plus latent heat of vaporization. Sorry, here you have extra energy as latent heat of vaporization. So steam at 100 degrees will burn more than water at 100 degrees because it has got more energy. So now it is very clear that when you heat solid, it becomes liquid. लिक्विड को हीट करोगे गैस बन जाएगा, गैस को कूल करोगे वापस लिक्विड बन जाएगा, एंड लिक्विड को कूल करोगे तो वापस सॉलिड बन जाएगा. मतलब हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं. कैसे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. सो हाउ डू यू चेंज मैटर, स्टेट ऑफ मैटर? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय हीटिंग इट. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉलिड कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, बीच में लिक्विड स्टेट आया ही नहीं, एंड गैस कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड. इसके एग्जांपल्स क्या है? कैम्फर, हिंदी में कपूर बोलते हैं उसको, मैंने गुजराती में भी लिखा हुआ है, एंड जो पूजा में यूज़ करते हैं आरती में. देन नैप्थलीन बॉल्स जो हम बाथरूम में रखते हैं ताकि गंदी स्मेल ना आए. ये दोनों चीज़ें आपके घर में होंगी. यू कैन जस्ट पुट a tablet of kapoor or a cake of naphthalene ball and you can see how it gets converted to gas without converting to water. Dry ice का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस से वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है. एक एक्टिविटी है यहाँ पे विच विल शो सब्लिमेशन. तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग ऑफ सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड इज़ नोन एज सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन की एक एक्टिविटी है. आपको एक चाइना डिश लेना है पोर्सिलिन का बना हुआ, उसमें कपूर या तो कैम्फर डालना है, उसका केमिकल नेम है अमोनियम क्लोराइड, और इसके ऊपर एक कोनिकल फनल रख देना है. फनल का जो माउथ है उसको आप कॉटन से कवर कर देंगे ताकि जो वेपर्स हैं वो बाहर ना चली जाए. अब आप इसको हीट करेंगे. यू विल सी दैट देर आर सर्टेन वेपर्स कमिंग आउट, और ये वेपर्स कहाँ इकट्ठी हो गई है? यहाँ पे इकट्ठी हो गई है एट द स्टेम ऑफ द फनल. और जब आप बर्नर को बंद कर देंगे तो आप देखेंगे दैट द वेपर हैव अगेन गॉट कन्वर्टेड टू सॉलिड कैम्फर. तो यहाँ पे सॉलिड कैम्फर जमा हो जाएगा जो कैसे बना? जो वेपर से बना. सो दिस एक्टिविटी शोज सब्लिमेशन.